नमस्कार दोस्तों, आज विश्व के दो सबसे बड़े क्रिकेट प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये 27वां मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम खेला गया। खचाखच भरे स्टेडियम के बीच जब सिक्का उछला तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तानी कप्तान को इस बात को कोई अंदाजा नहीं था कि आज उनका यह फैसला उनकी टीम पर भारी पटरी रेचने वाला था, क्योंकि बल्लेबाजी में ईशान किशन का ऐसा तूफान आना बाकी था जिसके सामने पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह बेबस पटरी रेचने वाले थे। लेकिन ये कहानी यही नहीं थमी, क्योंकि गेंदबाजी में पाकिस्तान वरुण चक्रवर्ती की तैयारी के साथ मैदान पर आए थे। लेकिन बुमराह आउट ऑफ सिलेबस आए, जिसके सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजी ढह गई। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण और ऐतिहासिक वातावरण में जब भारतीय पारी का आगाज करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की निडर सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। जहां पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले ओवर में स्वयं अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात होकर पूरी दुनिया के क्रिकेट विशेषज्ञों को पूरी तरह से अचंभित और हैरान कर दिया। सलमान आगा का ये दांव एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई फिरकी के जाल में अभिषेक शर्मा को उलझा लिया और पहले ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर उन्हें एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा सलमान आगा की एक स्किड होती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके कारण भारत को बिना खाता खोले ही पहला करारा झटका लगा और स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों के बीच एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। अभिषेक शर्मा के सस्ते में आउट होने के तुरंत बाद पूरे आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। लेकिन ईशान किशन ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने भारतीय पारी का पूरा मोर्चा अपने मजबूत और साहसी कंधों पर संभाल लिया। जब पाकिस्तान के सबसे घातक और रफ्तार के सौदागर तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और खतरनाक इन स्विंग गेंदबाजी के साथ भारतीय बल्लेबाजों को दहलाने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए तो ईशान ने बिना किसी डर के उनका स्वागत पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजता हुआ विशाल जड़कर किया। इस एक शॉट ने न केवल शाहीन की लय बिगाड़ दी, बल्कि पूरे स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों के दिलों में एक नई और अदम्य ऊर्जा का संचार कर दिया। ईशान किशन आज एक बिल्कुल ही अलग, निडर और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। जब कप्तान ने स्पिनर अबरार अहमद को 5वें ओवर में अपनी फिरकी के जाल बिछाने के लिए आक्रमण पर तैनात किया तो ईशान ने उनके खिलाफ चौकों और की ऐसी भीषण और प्रलयकारी बारिश कर दी कि पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षक केवल असहाय होकर गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए ही देख पा रहे थे। ईशान किशन मात्र 27 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के आत्मसम्मान के साथ खेल रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के हर एक प्रमुख गेंदबाज को चुन चक्कर निशाने पर लिया, जिससे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ तौर पर झलकने लगी थी। ईशान किशन ने अपनी इस अविश्वसनीय आक्रामक और तूफानी बल्लेबाजी को पूरी तरह से जारी रखा और भारतीय स्को को रॉकेट की रफ्तार दे दी। लेकिन तभी इस महामुकाबले में एक बहुत ही रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ आया, जब युवा और प्रतिभाशाली सईद अयूब 9वें ओवर में अपनी रहस्यमयी ऑफ स्पिन गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ मोर्चे पर तैनात हुए तो उन्होंने अपनी एक तेजी से अंदर की ओर घूमती हुई जादुई गेंद पर ईशान किशन को पूरी तरह चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन, जो अब तक हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे, वे इस बार बैकफुट पर जाकर एक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 40 गेंदों पर 87 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस गौरवशाली और साहसी पारी में 10 कड़क चौके और 3 शानदार शामिल थे, जिसके दम पर भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रनों के एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित आंकड़े तक जा पहुंचा था। ईशान किशन के इस तरह अचानक पवेलियन लौटने के बाद स्टेडियम में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई, क्योंकि अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा तिलक वर्मा ने पारी को संवारने और स्कोर बोर्ड की रफ्तार को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। इसी बीच जब पाकिस्तान की ओर से अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नवाज 11वें ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ भारतीय बल्लेबाजों को बांधने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए तो युवा तिलक वर्मा ने अपनी कलात्मकता का परिचय दिया।
तिलक वर्मा ने नवाज की एक ललचाती हुई गेंद पर घुटने टेककर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अद्भुत कलात्मक और बेहद शानदार जड़ा, जिससे रनों की गति एक बार फिर बिजली की रफ्तार से भागने लगी और पाकिस्तानी कप्तान की रणनीतियां फिर से विफल होती नजर आए। और प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जहां हर गेंद पर दर्शकों की सांसें अटक रही थी, पाकिस्तान की टीम ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और मुकाबले में जबरदस्त वापसी की। खेल के सबसे नाजुक मोड़ पर युवा स्पिनर सईद अयूब 15वें ओवर में जब दोबारा अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो उन्होंने अपनी घूमती हुई गेंदों से भारतीय मध्यक्रम की मजबूत कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। सईद ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारत को 2 लगातार गेंदों पर 2 ऐसे करारे झटके दिए जिससे मैच का पूरा रुख और संतुलन एक पल में पूरी तरह से पलट गया। तिलक वर्मा, जो क्रीज पर अपनी आंखें जमा चुके थे, वे सईद अयूब की एक तेजी से अंदर आती हुई गेंद पर बहुत ही जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से मिस कर गए और एलबीडब्ल्यू का शिकार होकर पवेलियन की ओर चल दिए। तिलक वर्मा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 25 रनों की एक बहुत ही जुझारू और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था, जिसने मध्यम ओवरों में भारत की गति को बनाए रखा था। लेकिन भारतीय प्रशंसकों के लिए असली सदमा अभी बाकी था, क्योंकि सईद अयूब ने अपनी अगली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारतीय उपकप्तान और फिनिशर हार्दिक पांड्या जैसे ही क्रीज पर आए, सईद ने उन्हें अपनी जादुई फिरकी के जाल में पहली ही गेंद पर बुरी तरह फंसा लिया। हार्दिक पांड्या अपनी पहली ही गेंद पर एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टन को भांपने में विफल रहे और लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में शॉट खेल बैठे। हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जहां बाउंड्री की बिल्कुल सीमा रेखा पर बाबर आजम ने अपनी चपलता दिखाते हुए एक बहुत ही शानदार और हैरतअंगेज कैच लपका। इस विकेट के गिरते ही भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 126 रनों के एक अत्यंत नाजुक मोड़ पर पहुंच गया और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि अब पूरी दुनिया की उम्मीदें और नजरें केवल कप्तान सूर्य कुमार यादव पर टिकी हुई थी। भारतीय पारी के उस अंतिम निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण चरण में जब कोलंबो की उमस और स्टेडियम का तापमान अपने चरम पर था, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव और बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे की जोड़ी ने क्रीज पर मोर्चा संभाला। इन दोनों ने अपनी अनुभवी और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से लड़खड़ाती हुई भारतीय पारी को एक बार फिर स्थिरता प्रदान की और पाकिस्तान के स्पिनरों के खिलाफ सावधानी से खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, ताकि पारी के अंत में एक बहुत बड़ा धमाका किया जा सके। पाकिस्तान की ओर से अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए मशहूर स्पिनर उस्मान तारिक 19वें ओवर में अपनी बेहद कसी हुई गेंदबाजी और अपने अनोखे गेंदबाजी एक्शन के साथ अंतिम मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि भारतीय कप्तान को बड़े प्रहार करने से हर हाल में रोका जा सके। सूर्य कुमार यादव, जो अब तक बहुत ही संयम और अनुशासन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय पारी को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे, वे उस्मान तारिक की एक ललचाती हुई ऑफ कटर गेंद पर गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा मिस कर गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई और बाउंड्री पर तैनात क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती न करते हुए उन्हें कैच कर लिया, जिससे भारतीय प्रशंसकों के दिल एक पल के लिए टूट गए। सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान, संतुलित और अत्यंत महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे, जहां उनकी इस संयमित पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में न केवल स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा बल्कि टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की नींव भी प्रदान की। आर प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब दर्शकों की धड़कनें अपने चरम पर थी, मैच अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद और दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शुमार शाहीन अफरीदी 20वें ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार, घातक स्विंग और सटीक यॉर्कर के मारक हथियारों के साथ अंतिम आक्रमण पर तैनात हुए। शाहीन का एकमात्र लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, अपनी रफ्तार के कहर से भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर करना और भारतीय स्कोर को हर हाल में 160 रनों के भीतर ही रोक देना, ताकि उनकी टीम को एक आसान लक्ष्य मिल सके। लेकिन कोलंबो की उस उमस भरी रात में मैदान के बीचों बीच मौजूद रिंकू सिंह और शिवम दुबे की जोड़ी आज किसी और ही विनाशकारी इरादे के साथ क्रीज पर उतरी थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शाहीन अफरीदी की रफ्तार का खौफ खाने के बजाय अपनी प्रचंड बाहुबली ताकत और फौलादी जिगर से उनका डटकर सामना करना और करारा जवाब देना शुरू कर दिया। स्टेडियम का कोना कोना इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि रिंकू और दुबे की जोड़ी शाहीन की हर गेंद पर बिजली की तरह टूट रही थी। शाहीन ने अपनी यॉर्कर से प्रहार करने की कोशिश की,
लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी अद्भुत टाइमिंग और शारीरिक शक्ति के दम पर पाकिस्तानी गेंदबाजी की लय को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। इसी घमाघमी और रोंगटे खड़ी देख कर देने वाले संघर्ष के बीच एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आया। शिवम दुबे, जो अपनी लंबी बाजुओं और गेंद को स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल तक पहुंचाने की गजब की क्षमता के लिए क्रिकेट जगत में जाने जाते हैं, वे एक शॉट को डीप कवर की दिशा में खेलकर तेजी से दूसरा रन चुराने के प्रयास में निकल पड़ डले। लेकिन विकेटों के बीच थोड़ी सी गलतफहमी और तालमेल की कमी के कारण वे बीच रास्ते में ही फंस गए। पाकिस्तान के क्षेत्ररक्षक ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक सीधा और सटीक थ्रो विकेटकीपर की ओर फेंका, जिसके चलते शिवम दुबे को चाहकर भी अपनी क्रीज तक पहुंचने का समय नहीं मिला और उन्हें रन आउट होकर भारी मन से मैदान छोड़ना पड़ा। शिवम दुबे दूसरा रन चुराने के प्रयास में 17 गेंदों पर 27 रनों की एक बहुत ही आक्रामक, प्रभावशाली और असली बाहुबली पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस महत्वपूर्ण और साहसी पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार गगनचुंबी शामिल था, जिसने भारतीय पारी को पारी के अंतिम निर्णायक क्षणों में वह जबरदस्त गति और आत्मविश्वास प्रदान किया जिसकी टीम को उस समय सबसे ज्यादा दरकार थी। दुबई के आउट होने के बावजूद उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था और भारत को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। पारी की बिल्कुल अंतिम और निर्णायक गेंद पर जब रनों की सख्त जरूरत थी, तब नए बल्लेबाज अक्षर पटेल क्रीज पर आए, लेकिन वे भी शाहीन की गति के सामने बेबस नजर आए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनका एक बहुत ही चुस्त कैच बाउंड्री पर सही अयूब ने लपका, जिससे भारतीय पारी का अंत 7 विकेटों के नुकसान पर हुआ। दूसरे छोर पर भारत के आधुनिक फिनिशर रिंकू सिंह 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी इस छोटी मगर बेहद असरदार पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था, जिसने भारतीय स्कोर को एक चुनौतीपूर्ण सम्मान तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और चुनौतीपूर्ण समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का एक बहुत ही विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया, जहां रनों की रफ्तार 8.75 प्रति ओवर की रही। पाकिस्तान की ओर से आज के सबसे सफल गेंदबाज सईद अयूब रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 25 रन खर्च करते हुए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और भारतीय मध्यक्रम की मजबूत कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। आर प्रेमदासा स्टेडियम की यह धीमी होती पिच अब एक बहुत ही कड़े संघर्ष और महासंग्राम की गवाह बनने जा रही थी, जहां पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला और भारतीय गौरव को जीतने के लिए 176 रनों के कठिन लक्ष्य की दरकार थी। पूरे स्टेडियम में अब तनाव साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के पास इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद थे और मैच अब पूरी तरह से किसी के भी पक्ष में झुक सकता था। आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए भारतीय गेंदबाजों ने वह जाल बुना जिसे पार करना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन साबित हुआ। आर प्रेमदासा स्टेडियम की उमस भरी रात और खचाखच भरे दर्शकों के शोर के बीच जब भारतीय टीम द्वारा दिए गए 176 रनों के एक विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से सयूब और साहिबजादा फरहान की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी बड़े युद्ध जैसा महसूस हो रहा था। भारत की ओर से नई गेंद के साथ पहला प्रहार करने के लिए उपकप्तान हार्दिक पांड्या पहले ओवर में अपनी बेहद सदी हुई लाइन लेंथ और सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद से पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हार्दिक ने अपने इस पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर पाकिस्तान को वह करारा और घातक झटका दिया जिससे वे पूरे मैच के दौरान कभी भी उभर नहीं सके। साहिबजादा फरहान, जो टीम को एक तेज शुरुआत देने के इरादे से आए थे, वे हार्दिक की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर बहुत ही आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और मिड ऑन पर तैनात रिंकू सिंह ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए उनका एक बहुत ही शानदार और यादगार कैच लपका, जिससे पाकिस्तान का खाता खुलने से पहले ही उन्हें पहला झटका लगा। इसके तुरंत बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और जादुई गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने क्रीज पर आते ही अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। बुमराह ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सयूब को एक ऐसी सटीक और अंदर आती हुई इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसका दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। सईद अयूब एक जोखिम भरा क्रॉस शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी पारी में एक शानदार शामिल था।
लेकिन बुमराह की रफ्तार ने उनका काम तमाम कर दिया। बुमराह यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी स्विंग का ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा भी उसमें बुरी तरह फंस गए। सलमान आगा एक बहुत ही ढीला फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका शामिल था, जहां मिड ऑन पर खड़े हार्दिक पांड्या ने उनका एक बहुत ही आसान सा कैच लपका, जिसने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। मैच के इस नाजुक मोड़ पर जहां पाकिस्तान की टीम संघर्ष कर रही थी, वहां केवल उस्मान खान ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कुछ प्रतिरोध दिखाते हुए नजर आ रहे थे। जब हार्दिक पांड्या तीसरे ओवर में दोबारा अपनी गेंदबाजी के स्पेल के लिए आक्रमण पर तैनात हुए तो उस्मान खान ने उनके खिलाफ अपनी बाजू खोली और एक बहुत ही दर्शनीय और लंबा झड़कर पाकिस्तानी प्रशंसकों को कुछ राहत प्रदान की। लेकिन भारतीय कप्तान ने तुरंत रणनीति बदली और जैसे ही मैदान पर स्पिनरों का आगमन हुआ, वैसे ही पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आने लगी। भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिनर और बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल 5वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और कसी हुई लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही पाकिस्तान के सबसे बड़े और अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम को चारों खाने चित कर दिया। बाबर आजम, जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थे, वे अक्षर की एक तेजी से स्किड होकर अंदर आती गेंद पर स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स को ले उड़ी। बाबर आजम स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। उनकी इस बेहद निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे पाकिस्तान की टीम अब गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव और हार की कगार पर पहुंच गई थी। कोलंबो का यह मैदान अब भारतीय गेंदबाजों के अदम्य साहस और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बेबसी का गवाह बन चुका था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उस्मान खान एक छोर पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे और वे अकेले ही भारतीय स्पिनरों के खिलाफ चौके जड़कर अपनी टीम पर आए दबाव को कम करने की भरसक कोशिश कर रहे थे। भारतीय उपकप्तान अक्षर पटेल 9वें ओवर में जब अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए तो उस्मान खान ने उनके खिलाफ अपना आक्रामक रुख अपनाया और अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 कड़क चौके बटोर लिए, जिससे एक पल के लिए भारतीय क्षेत्ररक्षकों में खलबली मच गई। हालांकि अक्षर पटेल जैसे अनुभवी गेंदबाज को ज्यादा देर तक शांत रखना मुमकिन नहीं था और उन्होंने अपनी महान चतुराई का परिचय देते हुए 11वें ओवर में एक ऐसी ललचाती हुई गेंद फेंकी जिस पर उस्मान खान पूरी तरह झांसे में आ गए। उस्मान खान क्रीज से काफी आगे बढ़कर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टन को भांपने में विफल रहे और विकेट के पीछे मुस्तैद ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेरकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। उस्मान खान आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 34 गेंदों पर 44 रनों की एक बहुत ही साहसी और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था, जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों को कुछ देर के लिए जिंदा रखा था। पाकिस्तान की मुश्किलें और मानसिक तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब भारत के प्रमुख चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 12वें ओवर में अपनी फिरकी के जादुई पिटारे के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि विपक्षी टीम की कमर पूरी तरह तोड़ी जा सके। कुलदीप ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर मोहम्मद नवाज को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। मोहम्मद नवाज एक बहुत ही जोखिम भरा स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े क्षेत्ररक्षक के हाथों में दे बैठे, जहां शिवम दुबे ने बिना कोई गलती किए एक बहुत ही सुरक्षित कैच लपका। मोहम्मद नवाज स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक कड़क चौका शामिल था, जिससे पाकिस्तान का स्कोर अब पूरी तरह से बिखर चुका था। पारी के पहले 12 ओवरों के खेल की निर्धारित और रोमांचक समाप्ति के बाद पाकिस्तान की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 78 रनों का एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और दयनीय स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया था, जहां रनों की रफ्तार मात्र 6.5 प्रति ओवर की बहुत ही धीमी दर से चल रही थी। मैदान पर अब अनुभवी शादाब खान 14 गेंदों पर 14 रन पर नाबाद रहकर एक छोर को संभालने की नाकाम और बेबस कोशिश कर रहे थे। उनकी इस पारी में अब तक मात्र एक कड़क चौका शामिल था, जो उनकी लाचारी को बयां कर रहा था। उनके साथ दूसरे छोर पर फहीम अशरफ 2 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद खड़े थे और पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज रहा था। अब समीकरण पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक चुका था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 98 रनों की एक बहुत ही कठिन पहाड़ जैसी और लगभग असंभव सी दरकार थी। भारत की ओर से अक्षर पटेल अब तक के सबसे सफल और प्रभावी गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 29 रन खर्च किए और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी।
अहमदाबाद का यह मैदान अब भारत की एक और ऐतिहासिक जीत का मूक गवाह बनने जा रहा था। गवाह 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 12 ओवरों के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 78 रनों पर पूरी तरह लड़खड़ा रही थी और अब यहां से भारतीय गेंदबाजों ने जो प्रलय मचाया उसने पाकिस्तान के गौरव को धूल में मिला दिया। खेल के 13वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और पार्ट टाइम स्पिनर तिलक वर्मा 13वें ओवर में अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि पाकिस्तान की अंतिम उम्मीदों को भी खत्म किया जा सके। तिलक वर्मा ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर शादाब खान को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। शादाब खान लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में एक कड़क चौका शामिल था और शिवम दुबे ने सीमा रेखा पर उनका एक बहुत ही सुरक्षित कैच लपका जिससे पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो गया। तिलक वर्मा ने इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी जारी रखी लेकिन फहीम अशरफ ने एक गेंद को कवर के ऊपर से खेलकर चौका बटोरा जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा पाकिस्तान की हार की दीवार और ऊंची होती गई। खेल के 16वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 16वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने एक ही ओवर में पाकिस्तान के 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। फहीम अशरफ वरुण की एक फ्लैट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका शामिल था और डीप मिड विकेट पर खड़े रिंकू सिंह ने कोई गलती नहीं की। अगली ही गेंद पर अबार अहमद वरुण चक्रवर्ती की घातक गुगली को पढ़ने में पूरी तरह विफल रहे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अबरार अहमद बिना खाता खोले एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे वरुण चक्रवर्ती अब हैट्रिक की कगार पर पहुंच गए थे। पारी के अंतिम ओवरों में शाहीन अफरीदी ने कुछ बड़े प्रहार कर हार के अंतर को कम करने की कोशिश की। रिंकू सिंह 17वें ओवर में अपनी पार्ट टाइम गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां शाहीन अफरीदी ने उनके खिलाफ 2 लगातार कड़क चौके जड़कर स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। शाहीन अफरीदी 19 गेंदों पर 23 रन पर नाबाद रहकर एक अकेले योद्धा की तरह लड़ रहे थे। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था। मैच का औपचारिक अंत करने के लिए हार्दिक पांड्या 18वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने पाकिस्तान की पारी की अंतिम कील ठोक दी। शाहीन अफरीदी ने हार्दिक की दूसरी गेंद पर एक विशाल जड़ा क्योंकि लॉन्ग ऑन पर कुलदीप यादव ने एक कठिन कैच टपका दिया था, जिससे हार्दिक काफी गुस्से में नजर आए। लेकिन हार्दिक ने तुरंत वापसी की और ओवर की अंतिम गेंद पर उस्मान तारिक के स्टंप्स बिखेर दिए। उस्मान तारिक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी। 18 ओवरों के खेल की निर्धारित और सफल समाप्ति के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 114 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने इस सांस रोक देने वाले मुकाबले को 61 रनों के एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर कोलंबो के मैदान पर तिरंगा लहरा दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने शुरुआत में घातक गेंदबाजी की, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने मध्यक्रम को तहस-नहस किया। इस जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप ए में अपनी बादशाहत कायम रखी है और पाकिस्तान को एक बार फिर आईसीसी इवेंट में शर्मनाक हार का स्वाद चखना पड़ा। दोस्तों, भारतीय टीम की इस अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत पर आपकी क्या राय है? और क्या आपको लगता है कि इस बार टीम इंडिया विश्व कप की ट्रॉफी घर लेकर आएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको यह विस्तृत एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप विश्व कप का कोई भी रोमांचक अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तो जैसे कि आप सभी ने इस पूरी वीडियो में मैच की हाइलाइट्स के बारे में देखा और मेरे साथ भी अब आप हाइलाइट्स का एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे। भाई, पाकिस्तान को क्या पेला है? सबसे पहले तो इंडिया ने, मतलब कि ऐसी हार पाकिस्तान की पिछले 20-30 सालों में उन्हें किसी भी देश से नहीं मिली होगी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये कोई अचीवमेंट नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए एक ऑर्डिनरी टीम है, बिकॉज पाकिस्तान को अब एक राइवलरी नहीं बोला जा सकता। बैक टू द हाइलाइट्स। इंडियन क्रिकेट टीम की क्या मैसिव स्टार्ट थी। टॉस हमारे फेवर में नहीं था। जैसे कि हमेशा होता है कि हम टॉस नहीं जीतते हैं, हम मैच जीतते हैं। मैच जीतने में हम ज्यादा बिलीव रखते हैं। 40 बॉल 77 रन 10 चौके 3 ईशान किशन बस काफी है। ये इनिंग नहीं थी, एक स्टेटमेंट है, और ये हमारे लिए मैच विनिंग स्टेटमेंट भी है, बिकॉज ये जो 77 रन आए ये अभिषेक शर्मा के गोल्डन डक के बाद आए। एंड दैट्स वेयर द मैच अपलिफ्टेड फॉर इंडिया यार। मतलब कि उसके बाद तो इंडिया ने नीचे मुड़ के देखा ही नहीं।
माना कि तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा सा अपने नेचर के अगेंस्ट प्ले किया, बिकॉज वो अग्रेसिव खेलते हैं दोनों। सूर्य कुमार यादव तो बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। तिलक वर्मा 3-0, 4-0, 3-5 बहुत तेज बनाते हैं, पर दोनों ने 32 और 25 रन बनाए। 24 और 29 गेंदों में स्लो था, बट उस टाइम पे विकेट्स बचाना जरूरी था। आपको ये सोचना पड़ेगा कैप्टन और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के तौर पर। हार्दिक पांड्या डिसपॉइंट किया बैटिंग में, बट बॉलिंग में अच्छा किया। बाद में आएंगे, पर देन आते हैं भाई शिवम दुबे एंड रिंकू सिंह। 17 गेंदे 27 रन 3 चौके 1 एंड देन। रिंकू सिंह यार, इस बंदे ने गेम पलटाया ऑनेस्टली। इंडियन क्रिकेट टीम के अगर प्लेयर्स फैंस के फेस पे स्माइल आया बाद में लास्ट में, तो वो रिंकू सिंह की वजह से। पूछो क्यों? बिकॉज लास्ट में कुछ रनों की कसर थी और उस कसर को पूरा किया रिंकू सिंह ने। एक चौका मारा और एक मारा, नॉट आउट गए हैं मैदान से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि रिंकू सिंह आए, और टाइम जो उनकी टाइमिंग है ना यार शॉट्स की, वो रिंकू सिंह की वो तो अनमैचेबल है। वो हमने उन 5 में भी देखा था जो उन्होंने एल में लगाए थे, बट लास्ट के 2 बॉलों में फिर हमें रन नहीं मिले। बट स्टिल हम 175 टच कर गए थे, विच इज़ वेरी गुड, प्रीटी डिसेंट, बिकॉज हमने वर्ल्ड कप में इतना स्कोर भी नहीं बनाया पाकिस्तान के खिलाफ में। खैर, इसके बाद आते हैं भाई बॉलिंग के बाद। देखो, मैच तो हमें जितना इतना ही था, लेकिन ये किसको पता था कि हम 114 पे उन्हें ऑल आउट कर देंगे। 61 रन के मार्जिन से मैच जीतेंगे। हमने पहला विकेट लिया पाकिस्तान का 0 पे, उसके बाद 6 रन पर उनका दूसरा विकेट हो गया था। आप सोचो, 13 पे 3, 34 पे 4, 73 पे 5, 78 पे 6, 77 पे 7 और इस टीम के 97 पर 9 और 114 पर ये ऑल आउट हो चुके थे भाई। मतलब कि हमारे हर एक बॉलर ने विकेट ली, हर एक बॉलर ने, और रिंकू सिंह ने भी इस मैच में बॉलिंग कराई है भाई। यस, आपने सही सुना, रिंकू सिंह ने एक ओवर में 9 रन दिए और एक ओवर में 9 रन दिए। उन्होंने कोई विकेट तो नहीं लिया, बट यस, अब बाकी बॉलर्स का ग्राफ देखो। तिलक वर्मा ने 2 रन 2 ओवर डाले, 11 रन दिए और 1 विकेट निकाला। कुलदीप यादव 3 ओवर डाले, 14 रन और 1 विकेट निकाला। वरुण चक्रवर्ती अगेन गुड बॉलर यार, 17 रन दिए, 3 ओवर में 2 विकेट निकाले। अक्षर पटेल 4 ओवर 29 रन 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह 2 ओवर 17 रन 2 विकेट 3 ओवर। हार्दिक पांड्या 16 रन 2 विकेट। हमने लिटरली एम्बेरस किया है भाई आज। सूर्य कुमार यादव ने बेइज्जती करी आज पाकिस्तान की, बिकॉज जहां रिंकू और तिलक वर्मा बॉलिंग करने आ जाए, आप समझ सकते हैं। सो दैट वाज इंडियन क्रिकेट टीम फॉर यू। वी हैव वॉन द मैच बाय 61 रन्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल विन यार, इसे याद रखा जाएगा बहुत लंबे अरसे तक। क्या कहेंगे आप इस जीत पर? नीचे कमेंट करना और फॉलो कर लेना हमें।